भोइंदा गाँव हैं? ये भोइंदा है। हम भोइंदा गाँव। नर्मदा परिक्रमा के आज 7वें दिन यहाँ से निकले हैं। भोइंदा ग्राम चीचली के आगे पड़ता है। हनुमान जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। आप देख रहे हैं ये हनुमान जी का बहुत प्राचीन मंदिर। हमारी एक यहाँ पे बहुत ही युवा और दिव्य बाबा जी से मुलाकात हुई। निश्चित ही उनकी बहुत कठिन तप कर रहे हैं। केवल एक जोड़ी कपड़े पहनते हैं और वही कपड़े वो 3 साल से लगातार पहन रहे हैं और एक जोड़ी चप्पल। उसके अलावा उनकी कोई दुनिया नहीं है। मंदिर में ही जीवन बिताते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बाबा जी से, हमें आपसे मिलके बड़ा उत्साह हुआ। हमें लगा कि परिक्रमा के दौरान ऐसे लोग मिलते हैं, तो इसका कारण क्या है? आप इस रूप में कैसे हैं? और आप हमें कुछ ज्ञान, ताकि हम आगे की यात्रा में वो हमारे काम आ सके। ज्ञान यही है जो जिस भेष को हम धारण करते हैं समाज में, समाज हमें जिस भेष के माध्यम से जानता है, उस भेष का जो कार्य है हमें ईमानदारी से करना चाहिए। तो मेरा संन्यास जीवन है, तो संन्यास जीवन में साधु को संचय नहीं करना चाहिए। अगर साधु संचय किया तो उसका पतन हो जाएगा, गिरहत संचय नहीं किया तो उसका पतन हो जाएगा। इसलिए संचय साधु को नहीं करना चाहिए। तो मैं एक कपड़े में रहना, उसी में नहाना, उसी में धोना, 2019 से मैं कपड़ा पहना हूँ। और कितना भी कपड़ा रखोगे, पहनोगे तो एक ही में मेरा चल जाता है। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। हमारे गुरुदेव जो हैं, हमारे गुरुदेव आज 500 दिन हो गए, उनको केवल वो नर्मदा जल पीकर जो है यात्रा कर रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा, माँ नर्मदा के लिए वो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यदि आप जैसे एक ऐसे युवा संत जो है, जो कि चूंकि वो भी फकीर वेश में है, वो भी फकीर है, फक्कड़ है हमारे गुरुदेव, तो मेरा निवेदन था कि यदि आपका साथ उनका साथ बन जाए तो ये जो ना नर्मदा के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई थोड़ा और बड़ा रूप ले सकती है। क्योंकि आपका जो समर्पण माँ के प्रति है, संन्यास जीवन है, उनका और थोड़ा मनोबल बढ़ जाएगा। वो निरंतर अभी चौथी परिक्रमा में निकले हैं। वो देखिए, लड़ाई जो है नर्मदा के लिए नहीं करना है। नर्मदा स्वयं आदिशक्ति जगत जननी है, ये तपोभूमि है। लड़ाई ये करना है कि मुझे राग द्वेष से मुक्त होना है, सम भाव में आना है, मोह आसक्ति से मुक्त होना है, छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पखंड से मुक्त होना है। इसलिए जो है ये नर्मदा परिक्रमा किया जाता है। परिक्रमा का मतलब जहाँ से चले थे वहीं पहुँचना है। कुछ होके चले थे, कुछ नहीं में अगर पहुँच गए, पहुँचते पहुँचते कुछ नहीं की स्थिति हो गई, तब आपके परिक्रमा का मतलब है। नहीं तो परिक्रमा का कोई मतलब नहीं, बस घूमते रहिए। तो लड़ाई जो है स्वयं के लिए करनी है कि मैं कैसे निर्विकार हो जाऊं, राग द्वेष समभाव में आ जाऊं, मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा से मुक्त होके, मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होके अपने मैं में स्थिर हो जाऊं। परिक्रमा स्वयं के लिए किया जाता है, ना कि मेरा में, मेरा कर्ता से मुक्त होने के लिए, मैं में स्थिर होने के लिए। नहीं, मेरे गुरुदेव लड़ रहे हैं एक्चुअल में जो माँ नर्मदा के किनारे जो आज स्थितियां हो रही माँ नर्मदा की, तो उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि माँ नर्मदा सुरक्षित संरक्षित हो जाए, उनके किनारे खूब वृक्षारोपण हो जाए। क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए वो निरंतर, अभी आज उनका 500वां दिन है, उन्होंने अन्न आहार सब त्याग दिया, केवल नर्मदा जल पी के वो निरंतर जो है प्रयास कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं इस समय पे पूरे नर्मदा पथ पे। सब अपने अपने प्रयास में लगे हैं। किसी के बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, इसलिए कि कर्म दिखता है, भाव नहीं। कर्म के पहले, कर्म के बाद एक भाव बनता है, भाव से फल का निर्णय होता है। तो जब हम निर्विकार होंगे तब हम समझेंगे परोपकार क्या होता है। किसी को हम तब भोजन कराएंगे जब मैं स्वयं जो है भूखा नहीं रहूंगा। अपनी भूख जब मिट जाएगी तब हम लोगों की भूख को समझेंगे। तो सर्वप्रथम आत्म कल्याण करो पहले। नर्मदा के लिए हमें कुछ नहीं करना है। नर्मदा के माध्यम से जो है ये तपोभूमि है। समाज में आप ब्रह्मांड में कहीं भी जाइए पृथ्वी पर, आपको पहले व्यवस्था करना पड़ेगा, बाद में आपको तप के लिए मिलेगा मार्ग। यहाँ पे सीधा तप करो, यहाँ सारी व्यवस्थाएं हो जाती है। तो यहाँ निर्विकार होने के लिए ये जगह है। इसलिए कि संसार में तपोभूमि और कहीं नहीं है, तीर्थ स्थल है। लोगों ने तप किया, उनके नाम से तपोभूमि है। ये सीधा तपोभूमि है। अपना कल्याण करना है, आत्म कल्याण। अपना भी हो भी आत्म कल्याण, भौतिक कल्याण नहीं, आत्म कल्याण।
और अगर कोई काम हम यहाँ कर रहे हैं तो हमारे कार्य का कोई मतलब नहीं है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? बहुत ये अच्छे आत्म से। कल्याण का जगह है। और अगर कोई काम यहाँ हम कर रहे हैं तब हम यहाँ आने का कोई भी मतलब नहीं है। परिक्रमा का मतलब स्वयं को जांचना, जिसे हम श्रेष्ठ मानते हैं, महान मानते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं और निर्विकार होने के लिए। ये तपोभूमि है, भूमि स्वयं तपो है। चलो, सभी को नर्मदे हर महाराज जी से मिलकर आज बहुत खुशी हुई।